रामायण और महाभारत की इन 5 महिलाओं ने अपने देवर और जेठ से की थी शादी। क्या आप जानते हैं, रामायण और महाभारत में ऐसी कई महिलाएं भी थीं जिन्होंने परिस्थितियों के चलते अपने ही देवर और जेठ से शादी की। आखिर कौन थी वो औरतें और क्या थीं ऐसी मजबूरियां? मंदोदरी का विभीषण से विवाह। बता दें, रावण के वध के बाद प्रभु श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाने की सलाह दी और उन्होंने ही मंदोदरी से विवाह करने का प्रस्ताव भी दिया। हालांकि मंदोदरी ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और खुद को राज्य से अलग कर लिया। वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि कुछ समय बाद मंदोदरी विभीषण से विवाह करने की बात पर सहमत हो गई। लेकिन क्या आप जानते हैं, श्री राम के साथ साथ रावण ने भी मंदोदरी को विभीषण से शादी करने की सलाह दी थी। रावण ने अपने आखिरी समय में मंदोदरी को बताया था कि वह जानता था कि श्री राम के हाथों से मुक्ति मिलेगी, वहीं विभीषण धर्म के रास्ते पर है और उसे राजकाज संचालन में तुम्हारी जरूरत होगी, इसलिए तुम विभीषण से विवाह कर लेना। रावण के वध के बाद विभीषण के अलावा रावण कुल का कोई पुरुष नहीं बचा था, इसलिए कुल की मर्यादा की रक्षा के लिए मंदोदरी ने विभीषण से विवाह कर लिया था। तारा का सुग्रीव से विवाह। रामायण में पति की मृत्यु के बाद देवर से विवाह कर लेने की यह पहली घटना नहीं है। विभीषण और मंदोदरी से पहले बाली की पत्नी ने भी ऐसा किया था। तारा की शादी पराक्रमी बाली से हुई थी। वो एक सुंदर अप्सरा थी। उनको राजनीति की अच्छी समझ थी। एक बार जब भगवान राम के बाणों से बाली घायल हो गया और वो मृत्यु के करीब था, तब उसने अपनी पत्नी तारा से कहा कि मेरे जाने के बाद तुम्हारे ऐश्वर्य में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, इसलिए तुम मेरे छोटे भाई सुग्रीव से विवाह कर लेना। मृत्यु की शैया पर लेटे बाली ने अपनी पत्नी का हाथ सुग्रीव के हाथों में दे दिया। तारा ने भी ठीक वैसा ही किया। पति की अंतिम आज्ञा मानकर तारा ने सुग्रीव से विवाह कर लिया। भानुमति का अर्जुन से विवाह। राजा चंद्रवर्मा की बेटी भानुमति स्वर्ग की अप्सराओं से भी ज्यादा सुंदर थी। राजा ने अपनी बेटी के लिए स्वयंवर रखा। उस सभा में दुर्योधन और कर्ण भी आए। भानुमति को देखकर दुर्योधन ने मन ही मन उससे विवाह करने की बात ठान ली। स्वयंवर में वरमाला लेकर भानुमति दुर्योधन को देखकर आगे बढ़ गई। यह देखकर दुर्योधन को क्रोध आ गया और उसने जबरन माला अपने गले में डलवा ली। वहां पहुंचे राजाओं ने जब इसका विरोध किया तो दुर्योधन ने सभी को युद्ध की चुनौती दे डाली। दुर्योधन की चुनौती सुनकर दुर्योधन के जीजा जयद्रथ को छोड़कर सभी पीछे हट गए। दुर्योधन ने सभी को कर्ण से युद्ध करने के लिए कहा। कर्ण ने सभी को पराजित कर दिया। अंत में जयद्रथ भी पराजित हुआ, लेकिन दोनों ने एक दूसरे की वीरता की तारीफ की और मित्र बन गए। दुर्योधन ने शक्ति के बल पर भानुमति से विवाह कर लिया, लेकिन भानुमति कर्ण की वीरता से प्रभावित थी और उन्हें मन ही मन पसंद करती थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। महाभारत युद्ध में दुर्योधन मारा गया। महाभारत युद्ध में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने भानुमति के पुत्र लक्ष्मण का वध कर दिया। इतना सब होने के बावजूद जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ और युधिष्ठिर सम्राट बने, तो पारिवारिक संबंधों की नई गाथा लिखने का प्रयास किया गया। दुर्योधन की पत्नी ने अर्जुन से विवाह संबंध को स्वीकार कर लिया। अंबिका और अंबालिका का वेद व्यास के साथ मिलन। शांतनु और सत्यवती के 2 पुत्र थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद की युद्ध में मौत हो गई, जिसके चलते विचित्रवीर्य को राजा बना दिया गया। विचित्रवीर्य की 2 पत्नियां अंबिका और अंबालिका थीं। विचित्रवीर्य को दोनों से कोई संतानें नहीं हुई और वह भी चल बसा। उस वक्त पुत्र मोह में वंश की रक्षा के लिए सत्यवती ने अपने पहले बेटे और अंबालिका के जेठ ऋषि वेदव्यास को याद किया। सत्यवती ने वेदव्यास से अंबिका और अंबालिका से पुत्र प्राप्ति की इच्छा जाहिर की। वेदव्यास जी ने अपनी मां से कहा कि अभी कोई भी महिला उनका तेज नहीं सह पाएगी, लेकिन फिर भी सत्यवती ने एक न सुनी। सबसे पहले सत्यवती ने बड़ी रानी अंबिका और फिर छोटी रानी अंबालिका को वेदव्यास के पास भेजा, पर अंबिका ने उनके तेज से डरकर अपने नेत्र बंद कर लिए, जबकि अंबालिका वेदव्यास को देखकर भय से पीली पड़ गई। वेदव्यास लौटकर माता सत्यवती के पास आए और उन्होंने कहा कि माता अंबिका को बड़ा तेजस्वी पुत्र होगा, लेकिन नेत्र बंद करने के दोष के कारण वह अंधा होगा, जबकि अंबालिका के गर्भ से पांडु रोग से ग्रसित पुत्र पैदा होगा। यह जानकर के माता सत्यवती ने बड़ी रानी अंबिका को एक बार फिर से वेदव्यास के पास जाने का आदेश दिया। इस बार बड़ी रानी ने खुद न जाकर अपनी दासी को वेदव्यास के पास भेज दिया। दासी बिना किसी संकोच के वेदव्यास के सामने से गुजरी। इस बार वेदव्यास ने माता सत्यवती के पास आकर कहा कि इस दासी के गर्भ से एक विद्वान पुत्र का जन्म होगा। इतना कहकर वेदव्यास तपस्या करने चले गए। अंबिका से धृतराष्ट्र, अंबालिका से पांडु और दासी से विदुर का जन्म हुआ। तीनों ही ऋषि वेदव्यास की संतानें थीं।